हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आयुध मुग्धो, मोसडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करूंगा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ओसीडी। व्हाट इज ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ओसीडी, वो कैसे होता है, उसके क्या क्या कारण है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ओसीडी मतलब क्या? जो पेशेंट्स में ओसीडी की ट्रीटमेंट लेने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, उनका ओसीडी ठीक नहीं होता है ट्रीटमेंट लेके, दोस्तों उन पेशेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ओसीडी ऐसे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ओसीडी किसको बोलेंगे? ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ओसीडी दोस्तों, जो लोग, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है ओसीडी के लिए, जो कि साइकोथेरेपी प्लस एसएसआरआई मेडिसिन, उसको वो ठीक नहीं हो सकते। ये दोनों चीज लेके, ये चीजें लेके उनको अच्छा नहीं लगता है, उनका ओसीडी ठीक नहीं हो पाता है, ये इलाज से उनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये लोग को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ओसीडी बोला जाता है। इसके कारण क्या क्या है, इसके कारण आपको समझने होंगे। बहुत बार क्या हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, दो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तीन चार पांच, ऐसे बहुत सारी चीजें पेशेंट में एक साथ होती है। कभी कभी डिप्रेशन साथ में होता है, कभी कभी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, कभी कभी सोशल एंजाइटी होता है, कभी ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, कभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, कभी फोबिया हो सकता है। तो दोस्तों, ओसीडी के साथ बहुत सारी मल्टीपल चीजें जब होती है, तभी भी दिक्कत आती है ट्रीट करने में। दूसरी चीज, रॉन्ग मेडिसिन। रॉन्ग मेडिसिन मतलब क्या? देखो दोस्तों, वो आप जो दवाई ले रहे हो, ठीक है, समझो आप एसएसआरआई ले रहे हो, ठीक है, आप उस पर रिएक्ट नहीं कर, आपका ओसीडी उस पर ठीक नहीं हो रहा है, तो आपने उसको स्विच करके एसएनआरआई ले सकते हो, अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स ले सकते हो, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ले सकते हो। तो मेडिसिन भी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रॉन्ग थेरेपिस्ट भी हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। कोई कोई थेरेपिस्ट है ना, डिप्रेशन में बहुत माहिर रहते हैं, कोई कोई सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर में, ठीक है। आपको ऐसा थेरेपिस्ट देखना है जो ओसीडी थेरेपिस्ट हो, या फिर ईआरपी थेरेपिस्ट हो, या फिर उनको ओसीडी का स्पेशलाइजेशन हो, ओसीडी को अच्छे से अंदर से और बाहर से अच्छे से जानते हो, उनको आप अपना एक थेरेपिस्ट बना सकते हो। वो एक कारण हो गया। बहुत बार ये भी चीजें देखी गई है, जो भी पेशेंट थेरेपी लेने जाते हैं साइकोथेरेपी में, ईआरपी थेरेपी समझो अभी कर रहे हैं, तो वहां पे वो जा रहे हैं, ठीक है, उनके साथ बैठ रहे हैं, उतना ही टाइम वो एंगेज हो रहे हैं जब तक ईआरपी थेरेपी हो रही है। उसके बाद दोस्तों वो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो पेशेंट बाहर जा रहे हैं, उसको वो सेशन छोड़ के बाहर भी जाएंगे, तभी भी उसको प्रैक्टिस करना है, वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो प्रोसेस में नहीं रह पा रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है दोस्तों, ओसीडी ठीक नहीं हो रहा है। और एक कारण हो सकता है दोस्तों, अगर आपका ओसीडी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत सालों से है, और बहुत सीवियर ओसीडी है, तो दोस्तों ये भी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ओसीडी हो सकती है। इसमें भी आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो वो काम नहीं करता है। तो दोस्तों, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी ये देखना है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, इसमें अवेलेबल ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है ना दोस्तों, एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है ओसीडी को ठीक करने के पहले। अगर ये नहीं तो ये, वो नहीं तो वो है ना, आपके थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि अगर मेरे पेशेंट में ये चीज काम नहीं कर रहा है तो मैं ये चीज दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ठीक है, ये जैसे ही पता चलेगा या जैसी इनका नॉलेज उनको रहेगा, तो वो आपको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, एविडेंस बेस्ड मल्टीपल थेरेपीज अवेलेबल है, ठीक है। तो इनमें तीन चीजें काम आती है, एक तो ईआरपी थेरेपी, सीबीटी थेरेपी और एक्ट थेरेपी। ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ओसीडी के पेशेंट में यूज किया जाता है। ईआरपी थेरेपी में अभी क्या है, जो एक्सपोजर्स पेशेंट्स कर रहे थे उसके रिपीटेडली एक्सपोजर्स देना है, और जो पेशेंट पहले कंपल्शन और फिर जो अवॉइडेंसेस कर रहे थे आफ्टर ओसीडी ट्रिगर्स, वो उनको अवॉइड करना है। अवॉइड करना है मतलब क्या करना है, वो जो आप चीजें कर रहे थे पहले, कंपल्शंस, रिचुअल्स, वो चीजें अभी एक्सपोजर के बाद नहीं करनी है। और दोस्तों, ऐसे आप रिपीटेड जब एक्सपोजर्स लोगे और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन उस चीजों का करोगे, तो आप खुद देखोगे आपका आप में चेंजेस आ जाएंगे, ब्रेन का हैबिचुएशन हो जाएगा। ब्रेन का हैबिचुएशन मतलब क्या? ब्रेन हैबिचुएशन मीन्स आप में जो पहले ओसीडी का ट्रिगर था, उसको आप डर से या एंजाइटी से कंपल्शन करते थे। अभी आपको ओसीडी ट्रिगर में इतना एंजाइटी नहीं आएगा, आप कंपल्शन ही नहीं करोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेन का हैबिचुएशन। ये ईआरपी थेरेपी के थ्रू किया जाता है। ईआरपी थेरेपी एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है दोस्तों, ये ओसीडी के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है। दूसरा है दोस्तों सीबीटी थेरेपी।
अभी ERP इज ऑल्सो पार्ट ऑफ CBT, लेकिन CBT में जो बिलीव्स बन चुके हैं, जो निगेटिव बिलीफ हो, निगेटिव थॉट हो, निगेटिव इमेजेस हो, ये जो सब बन चुके हैं ना, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। आपके जो काउंसलर है वो काउंसलिंग के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव बिलीफ, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमेजेस में। तो दोस्तों इसको CBT किया है, CBT बोल सकते हो। तो CBT एक ऐसी थेरेपी है जो काउंसलिंग के द्वारा भी हो सकती है। और दोस्तों CBT के बाद मैं आपको बताऊंगा तीसरा ऑप्शन, दैट इज एन एक्ट थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। वो थॉट से बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था माइंड में, उनको लग रहा था यार ये थॉट मुझे क्यों आ रहा है, ये थॉट की वजह से मुझे परेशानी हो रही है। एक तो वो कर रहे थे या फिर वो थॉट से भाग रहे थे, अवॉइडेंसेस कर रहे थे। एक तो अवॉइडेंस करना या फिर थॉट के साथ झगड़ना, ये दोनों भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इज थॉट को एक्सेप्ट करो। जैसा भी थॉट है उसको एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों, आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा थॉट को जैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं उस थॉट की पावर खत्म हो रही है। और दोस्तों आप अगर थॉट को एक्सेप्ट करते हो ना, तो आप ये भी देखोगे कि थॉट को एक्सेप्ट करोगे तो उसके बाद है ना, आपकी जो वैल्यूज है लाइफ के, ठीक है, वो वैल्यूज पे आपको फोकस करना है। ठीक है, थॉट को एक्सेप्ट कर ले, आपके वैल्यूज आपने कुछ बना के रखे, ये वैल्यूज मेरे लाइफ के लेसन है, ठीक है। तो वैल्यूज पे आपके फोकस करके आपको काम करना है। तो दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, या अलग अलग भी काम कर सकते हैं, या फिर बहुत बार है ना एक साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों है ना, इस सोसाइटी में बहुत ज्यादा OCD से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं है कि उनको OCD ऐसी बीमारी हुई है। बहुत लोग को ये नहीं पता कि OCD क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि समाज में एक अवेयरनेस आ जाए, तो मैं इसे डेली वीडियोस बनाता रहता हूँ। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप चाहते हो कि मैं OCD से रिलेटेड या कोई भी मेंटल इलनेस से रिलेटेड अगर वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी संदेश के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, शुक्रिया।